हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य की एक आँख का वजन कितना होता है। जो मनुष्य का जो एक आँख का वजन होता है दोस्तों कितना होता है, ती हो जाएगा करेक्ट आंसर 8 ग्राम होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 ग्राम। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन जो कि एग्जाम में रिपीट हुए, तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर नज़र बना रखिएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच में लड़ी गई थी। जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसके किसके बीच में हुई थी। ये हो जाएगा अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी। जो गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किया है दोस्तों, यह किया था शिवाजी ने। ऑप्शन यहाँ पे ये शिवाजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्लास में जितने क्वेश्चन लेकर आया हूँ सारे क्वेश्चन एग्जाम के नज़रिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध से दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। ऐसा कौन सा युद्ध हुआ था जिसके बाद दोस्तों मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी भारत में। ती हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पानीपत की दूसरी जो लड़ाई हुई थी कब हुई थी। दूसरा लड़ाई हुआ था पानीपत का, कब हुआ था। तो जाएगा 1556 में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई। जो मुगल वंश की जो स्थापना हुई दोस्तों भारत में कब की गई, यानी कब हुई दोस्तों। तो हो जाएगा 1526 में दोस्तों भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। जो पानीपत की जो प्रथम युद्ध हुआ था उसी दौरान दोस्तों भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। जो प्लासी का युद्ध हुआ था कब हुआ था दोस्तों। यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 जून, यानी 23 जून दोस्तों 1757 में दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था, यानी 23 जून 1757 करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। जो बक्सर का युद्ध शुरू हुआ था कब हुआ था। तो हो जाएगा 1763 में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1763 में बक्सर का युद्ध हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा, कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। जो दिल्ली का जो लाल किला है दोस्तों यह किसने बनवाया था। तो यह बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन यहाँ पे सी शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का जो लाल किला है यह बनवाया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया। जो एक्ट ऑफ जो यूनियन है दोस्तों यह कौन से सन में पारित हुआ था, नहीं पारित किया गया था दोस्तों। तो ये हो जाएगा 1707 में दोस्तों जो एक्ट ऑफ यूनियन है यह पारित किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1707 में यह पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की। जो लेनिन ने जो नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी कब की थी दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो यह 1921 में किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी 1921 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो नज़र बना रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच में लड़ा गया। जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था यह किसके किसके बीच में हुआ था। तो ये जो युद्ध हुआ था दोस्तों ये ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में हुआ था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश और हैदर अली इस जो युद्ध हुआ था करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। जो म्यांमार है ये पहले भारत में हुआ करता था, भारत से कब अलग हो गया दोस्तों। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 1937 में जो म्यांमार है ये भारत से अलग हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1937। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो दुर्घटना हुई थी दोस्तों ये कब हुई थी। आप लोग हत्याकांड भी बोल सकते हैं, दुर्घटना भी बोल सकते हैं। कब हुआ था दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर दुर्घटना दोस्तों। तो हो जाएगा 1919 में यह जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर दुर्घटना हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है। ऑप्शन में दोस्तों जो चौरी चौरा कांड है किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन से दोस्तों जो चौरी चौरा कांड है यह संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना
शहर कौन सा था? भारत में जो खोजा गया सबसे पुराना जो शहर था दोस्तों, ये कौन सा शहर था? तो यह था हड़प्पा शहर। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। ऑप्शन बी हड़प्पा शहर जो कि सबसे पुराना शहर भारत में खोजा गया शहर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी? जो कुल वेदों की संख्या दोस्तों कितनी है? ये हो जाएगा 4। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ध्यान रखिएगा, कुल वेदों की संख्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अष्टमा सदगमय कहाँ से लिया गया? जो अष्टमा सदगमय लिया गया है दोस्तों, यह कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा ऋग्वेद। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीन भारत में सोने को किस नाम से जाना जाता है? जो प्राचीन भारत में जो सोने को जाना जाता था दोस्तों, कौन से नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों ये हो जाएगा निष्क नाम से जाना जाता। तो ऑप्शन यहाँ पे भी निष्क नाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में सोने को जाना जाता था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? जो सिकंदर ने दोस्तों भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था? तो ये हुआ दोस्तों 364 ईसा पूर्व पहले। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 326 ईसा पूर्व पहले दोस्तों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग दोस्तों भारत पर आक्रमण किया था, कौन से वर्ष में किया था? तो ये किया था 1398 में। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए। ऑप्शन यहाँ पे सी 1398 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस विदेशी यात्री ने भारत का दोस्तों दौरा सबसे पहले किया था? किसने दोस्तों, जो विदेशी यात्री था दोस्तों, किसने सबसे पहले भारत का दौरा किया था? तो यह किया था मेगास्थनीज ने। ऑप्शन यहाँ पे बी मेगास्थनीज जो कि भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने सोनपुर महाविहार का निर्माण कराया था? दोस्तों जो सोनपुर महाविहार का निर्माण कराया था दोस्तों, किसने कराया था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने दोस्तों सोनपुर महाविहार का निर्माण कराया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है दोस्तों, क्या है दोस्तों? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम। तो ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन है एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हो जाएगा धर्मपाल। ऑप्शन यहाँ पे सी धर्मपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऐसा सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जो कि भारत में स्थित है दोस्तों? तो हो जाएगा लोथल जो कि भारत में है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? जो सबसे बड़ा दोस्तों भारत में बस स्टैंड है दोस्तों, कौन से शहर में है? तो यह चेन्नई में है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी चेन्नई करेक्ट आंसर है, जो कि सबसे बड़ा बस स्टैंड भारत में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ? जो भारतीय रेल का जो राष्ट्रीय रेलकरण हुआ दोस्तों, ये कब हुआ? तो हो जाएगा 1950। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आने वाले रेलवे के एग्जाम की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ऑप्शन में 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? जो बाबर ने दोस्तों भारत पर आक्रमण किया दोस्तों, कितनी बार किया? तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 5 बार दोस्तों बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी? भारत की जो सबसे पवित्र नदी यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी है? तो हो जाएगा गंगा नदी। ध्यान रखिएगा, और यह भारत की दोस्तों सबसे लंबी नदी भी है और यहाँ पे राष्ट्रीय नदी भी है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय नदी, लंबी नदी और पवित्र नदी भी है भारत की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी भारत में, यह किया था दोस्तों सूरत में। सूरत ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो टेलीविजन की शुरुआत हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा 15 सितंबर 1959 में दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1959 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 1959। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी है। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन में ही एक आंसर दे रहा है आपको कि सबसे लंबी नदी जो कि नील नदी है विश्व की, इसकी लंबाई कितना है? जो नील नदी की कुल लंबाई है कितनी है? तो हो जाएगा 6605
6,650 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 6,650 किलोमीटर कुल नील नदी की लंबाई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इस नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है, तो ध्यान रखिएगा। और पूछे कि कौन सी नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है, तो हो जाएगा नील नदी। और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो कि 6,650 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? जो व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया था? तो यह किया गया था 1969 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। 1969 करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में जो सबसे पहले जो रेल की शुरुआत हुई थी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853 में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 1853 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले रेल की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? जो चौसा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह के बीच में दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुमायूं और शेरशाह। ध्यान रखिएगा, चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग नज़र बना रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित? जो बुक्सा बाग जो परियोजना है दोस्तों, ये भारत के कौन से राज्य में है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा यह क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ? भारत में जो पर्वत ऊर्जा का जो विकास शुरू हुआ दोस्तों, यह कब से हुआ? तो ये 1990 से दोस्तों भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास शुरू हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी 1990 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? पहला जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यह भारत में स्थापित किया गया था। कहाँ पर दोस्तों? तो यह किया गया था तारापुर में। ऑप्शन यहाँ पे भी तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था भारत में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो यहाँ मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जंतर मंतर कौन से शहर में स्थित है भारत में? तो यह स्थित है दोस्तों दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे ये दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंतर मंतर स्थित है भारत में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी राष्ट्रीय नदी है। और इसे राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया? तो 2008 में किया गया। ऑप्शन यहाँ पे ये 2008 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का जो नगर कहा जाता है दोस्तों, यह किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है रोम को। ऑप्शन यहाँ पे भी रोम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बारी वंश की लड़ाई कब लड़ी गई थी? जो बारी वंश की जो लड़ाई हुई थी दोस्तों, ये कब हुई थी? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 1760 में, 1760 में बारी वंश की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1760, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मानस वन्यजीव जो अभ्यारण्य दोस्तों, यह कौन से राज्य में स्थित है? यह स्थित है असम राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे भी असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाब रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित? जो पीर पंजाब रेलवे सुरंग है दोस्तों, ये कौन से राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए, तो ऑप्शन यहाँ पे सी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग नजर बना रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है दोस्तों, ये कहाँ पर है? तो यह देहरादून में। ऑप्शन यहाँ पे भी देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित? जो घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट है, ये कौन से राज्य में दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित है? जो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है, ये कौन से मंडल पर आधारित है? तो यह हिरोड डोमर मंडल पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिरोड डोमर मंडल पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? जो आयोडीन की कमी के कारण जो रोग होता है दोस्तों, कौन सा रोग होता है? ये होता है घेंघे रोग होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी घेंघे रोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयोडीन की कमी के कारण होता है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है ये हर साल कौन से दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो यह मनाया जाता है दोस्तों 8 मई को। ऑप्शन यहाँ पे सी 8 मई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हर साल दोस्तों वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? कौन से मंदिर को दोस्तों विश्व विरासत स्थल के रूप में यूनेस्को ने घोषित किया है? तो हो जाएगा महाबोधि मंदिर को घोषित किया है। ऑप्शन यहाँ पे भी महाबोधि मंदिर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग नज़र बना रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स ने कब नई भू राजस्व पद्धति लागू की? दोस्तों जो वारेन हेस्टिंग्स ने जो नई भू राजस्व पद्धति लागू की कौन से वर्ष की दोस्तों? तो हो जाएगा 1772 में दोस्तों नई भू राजस्व पद्धति लागू की किसने दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग्स ने की, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए नज़र बना रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था? जो मनुस्मृति का जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ था दोस्तों कब किया गया था, कब हुआ था? तो हो जाएगा यहाँ पे 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1776। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? जो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी कब हुई थी दोस्तों? तो हो जाएगा 18 दोस्तों ध्यान रखिएगा 1874 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1874 द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस में जो संस्कृत विद्यालय की जो स्थापना किया गया था किसने किया था दोस्तों? तो हो जाएगा जोनाथन डंकन ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी जोनाथन डंकन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था जोनाथन डंकन। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? भारत का जो पहला समाचार पत्र है द न्यूज़ टुडे बोल रहा हूँ, द बंगाल गजट दोस्तों, ये कब प्रकाशित हुआ था? तो हुआ था दोस्तों 1780 में दोस्तों। द बंगाल गजट जो पहला समाचार पत्र दोस्तों भारत का ये 1780 में प्रकाशित हुआ था, ध्यान रखिएगा 1780 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में किया गया था? जो कोलकाता उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी कौन से सन में हुई थी दोस्तों? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1774 में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1774। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब हुआ था? जो प्रथम अंगल मराठा युद्ध हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 1775 से लेकर 1782 तक प्रथम अंगल मराठा युद्ध हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए, तो इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट किस सन में पारित हुआ था? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। पिट्स इंडिया एक्ट है दोस्तों ये पारित हुआ था 1784 में, नज़र बना रखिएगा 1784। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब की गई थी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो स्थापना की गई थी दोस्तों कब की गई थी? यह किया गया था 1772 में दोस्तों बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1772। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि योजना लागू कब किया गया था? राष्ट्रीय कृषि योजना है दोस्तों ये लागू कब किया गया था? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार एग्जाम में पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो यह किया गया था 1999 में, 1999 में किया गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू की गई थी? भारत में जो सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी लागू हुई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो बड़ौदा में चकबंदी लागू हुई थी कब हुई थी दोस्तों? तो हो जाएगा 1920 में, ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले बड़ौदा में हुई थी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920। और कहाँ पर? तो बड़ौदा में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ललित कला एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? ललित कला जो एकेडमी की स्थापना की गई थी कब की गई थी? यह किया गया था 1954 में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ये 1954 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ललित कला एकेडमी की स्थापना की गई थी भारत में 1954 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फरैजी आंदोलन किस स्थान पर हुआ था? जो फरैजी आंदोलन है दोस्तों ये कहाँ पर हुआ है दोस्तों, किस स्थान पर हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों बंगाल में। ऑप्शन यहाँ पे डी बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरैजी आंदोलन हुआ था बंगाल में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। जो महात्मा गांधी जी है कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे कितनी बार? तो केवल और केवल एक बार चुने गए थे। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक बार। ध्यान रखिएगा आप लोग, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सजा कब दे दी गई? जो भगत सिंह को जो फांसी की सजा दे दी गई दोस्तों, ये कब दे दी गई? तो हो जाएगा 1931 में दोस्तों भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 1931। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो दृष्टि विकलांग हेतु जो राष्ट्रीय संस्थान है दोस्तों, ये कहाँ पर है? तो यह देहरादून में है। ऑप्शन यहाँ पे बी देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में हो सकते हैं रिपीट। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था दोस्तों, ये कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के दोस्तों लखनऊ में यह अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? दोस्तों कौन से जोन को दोस्तों ब्लू चिप कहते हैं रेलवे को? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन को दोस्तों ब्लू चिप कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित लागू, यानी दोस्तों कब लागू किया गया? दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया 2019 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 2019 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने वाले एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2025 के किसी भी एग्जाम की बात करें या फिर 2026 के एग्जाम की बात करें, दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार कितनी बार दोस्तों भारत में निर्वाचित हुए? कितनी बार दोस्तों लगातार निर्वाचित हुए भारत में, राष्ट्रपति बने दोस्तों? तो यह 2 बार बने। ऑप्शन यहाँ पे बी 2 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? जो मौलिक कर्तव्य को जो संविधान में जोड़ा गया दोस्तों, यह कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया दोस्तों? तो हो जाएगा यह 42वें संशोधन के तहत दोस्तों मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कानून एवं प्रक्रिया का उल्लेख किस सूची में किया गया? जो कानून और जो प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, कौन से सूची में किया गया है? तो यह किया गया समवर्ती सूची में। ऑप्शन यहाँ पे सी समवर्ती सूची करेक्ट आंसर हो जाएगा। कानून एवं प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? जो कृषि को दोस्तों उद्योग का दर्जा देने वाला जो प्रथम राज्य है, कौन सा राज्य है? तो यह राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन यहाँ पे ये महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य बना है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब से आरंभ की गई? जो भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना जो आरंभ किया गया, शुरू किया गया, कब से किया गया? तो हो जाएगा 1952 से किया गया। ऑप्शन यहाँ पे ए 1952 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य कर्मचारी बीमा योजना शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मिनी रत्न योजना का आरंभ कब से किया गया? जो मिनी रत्न योजना का जो प्रारंभ यानी दोस्तों आरंभ किया गया, कब से किया गया? तो यह किया गया दोस्तों 1997 से। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी 1997 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिनी रत्न योजना का आरंभ किया गया भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान जो संस्थान है कहाँ पर है दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे ए नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित? जो सरदार सरोवर जो परियोजना है ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा नर्मदा नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे सी नर्मदा नदी करेक्ट आंसर होगा। सरदार सरोवर परियोजना स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ पर? इन जो भारत का जो सबसे बड़ा नदी सेतु है दोस्तों, ये कहाँ पर बना हुआ है? तो हो जाएगा असम में। ऑप्शन यहाँ पे ये असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा नदी सेतु स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, ये कौन सा ग्रह है? तो हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम यानी विश्व का प्रथम देश कौन सा? मानव
जो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का जो प्रथम देश बना है दोस्तों, कौन सा देश बना है? तो यह बना है अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका बना है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस काल में हुआ था? जो महाभारत की रचना हुआ था दोस्तों, ये कौन से काल में हुआ था? ये हुआ था शुंग काल में। ऑप्शन यहाँ पे सी शुंग काल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाभारत की रचना हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2017 में प्रदान किया गया, किसे किया गया दोस्तों? तो हो जाएगा कृष्णा सोबती को किया गया। ऑप्शन यहाँ पे भी कृष्णा सोबती करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? इनसे बेम लिखा दोस्तों, ये बम होगा दोस्तों। पहली बार परमाणु बम फेंका गया कहाँ पर दोस्तों? तो यह फेंका गया था दोस्तों हिरोशिमा में। ऑप्शन यहाँ पे डी हिरोशिमा करेक्ट आंसर होगा, पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरता है दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे 8 राज्यों से होकर दोस्तों भारत में कर्क रेखा गुजरता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 राज्य। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तराइल का दूसरा युद्ध कब हुआ? तराइल का जो दूसरा युद्ध हुआ दोस्तों, ये कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। ध्यान रखिएगा, 1192 करेक्ट आंसर हो जाएगा, तराइल का दूसरा युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1192 में तराइल का दूसरा युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध पहला युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर का 21 अप्रैल 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध हुआ दोस्तों, ये कब हुआ था? तो हो जाएगा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर का 1764। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर जो परियोजना है दोस्तों, ये कौन सी नदी पर है? तो हो जाएगा नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी नर्मदा नदी करेक्ट आंसर होगा, सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित? जो कोणार्क सूर्य मंदिर है ये कौन से राज्य में दोस्तों? तो हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन यहाँ पे बी उड़ीसा करेक्ट आंसर होगा, कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। तो नज़र बना रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? गांधी जी से पहले जो नोटों पर तस्वीर थी, किसकी तस्वीर थी? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, अशोक स्तंभ की तस्वीर थी गांधी जी से पहले भारतीय नोटों पर। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? दोस्तों पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो नील नदी है उस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, नील नदी। इसकी कुल लंबाई 6650 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं, जो सबसे ज़्यादा ब्रांच है, कौन से बैंक की है भारत में? तो हो जाएगा स्टेट बैंक की है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, भारतीय स्टेट बैंक की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस है भारत में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? भारत में जो पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था दोस्तों, कब लगा था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा 22 मार्च 2020 में पहली बार भारत में जनता कर्फ्यू लगा था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2020। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? कभी भी दोस्तों अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ ऐसा कौन सा राज्य है भारत में? तो हो जाएगा गोवा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी गोवा राज्य, जो कि कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा को राष्ट्रीय नदी किया गया 2008 में घोषित। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा? भारत का जो सबसे पहला राज्य दोस्तों, ये हो जाएगा राज्य गोवा। ऑप्शन यहाँ पे एक गोवा राज्य, जो कि भारत का सबसे पहला राज्य, और यह राज्य कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय दोस्तों, यानी आरबीआई के जो मुख्यालय, ये हो जाएगा मुंबई में है। ऑप्शन यहाँ पे सी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरबीआई का मुख्यालय। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है दोस्तों भारत की, कौन से देश के साथ है? तो हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन यहाँ पे सी बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे लंबी स्थलीय सीमा है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है दोस्तों, ये कौन से नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे डी, कोरोमंडल तट करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे जो पूर्वी समुद्री तट का ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? इन जो फुलहर झील है दोस्तों, भारत के कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे डी, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। फुलहर झील स्थित है भारत में, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? सौर मंडल में दोस्तों कुल ग्रह हो जाएंगे 8, ध्यान रखिएगा कुल 8 ग्रह है सौर मंडल में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगे? भारत में ऐसा कितना राज्य जिसकी जो सीमा है जो कि भूटान देश से लगा हुआ है दोस्तों? तो हो जाएगा 4 राज्य है भारत में ऐसे जो कि भूटान देश के साथ इसकी सीमा साझा होती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है 4 राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं? ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जहाँ पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो हो जाएगा सिक्किम, जहाँ पर दोस्तों एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती है? अशोक चक्र में तीलियाँ होती है दोस्तों कितनी? हो जाएगा टोटल 24 तीलियाँ होती है अशोक चक्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? चांद पर जाने वाला जो पहला जानवर था यह कुत्ता था जिसका नाम दोस्तों लाइका था। ध्यान रखिएगा, एक कुतिया था जिसका नाम दोस्तों लाइका था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? कितने वर्षों तक दोस्तों? तो हो जाएगा 200 वर्षों तक। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था भारत। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुत्ते के अलावा और किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? कुत्ते के अलावा और कौन से जीव को दोस्तों बम ढूंढना सिखाते हैं? तो हो जाएगा मधुमक्खी को। ऑप्शन यहाँ पे डी, मधुमक्खी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुत्ते के अलावा मधुमक्खी को बम ढूंढना सिखाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? जो नींबू का जो पीएच मान होता है दोस्तों कितना होता है? तो हो जाएगा 2.2 होता है नींबू का पीएच मान। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.2। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? कौन से उर्दू कवि ने देखा था? तो यह देखा था मिर्जा गालिब ने। ऑप्शन यहाँ पे सी, मिर्जा गालिब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज किस वर्ष लड़ी गई थी? जो कन्नौज की जो युद्ध हुई थी दोस्तों, यह कौन से सन में लड़ी गई थी? कौन से वर्ष दोस्तों? तो हो जाएगा 1540 में कन्नौज की युद्ध लड़ी गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 1540 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियाँ होती है 206। ध्यान रखिएगा 206 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 206 हड्डियाँ होती है कुल मनुष्य के शरीर में। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? जो जम्मू कश्मीर में जो उड़ी बांध है दोस्तों, ये कौन सी नदी पर है? तो यह बना हुआ है झेलम नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे डी, झेलम नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, उड़ी बांध। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? दक्षिण भारत की दोस्तों जो गंगा कहते हैं, कौन सी नदी को कहते हैं? तो हो जाएगा गोदावरी नदी को। ऑप्शन यहाँ पे बी, गोदावरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल कोशिका होते हैं 1। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 कोशिका होते हैं अमीबा में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया? जो पंचवर्षीय योजना का जो विचार लिया गया दोस्तों, कौन से देश से लिया गया? तो यह लिया गया रूस से। ऑप्शन यहाँ पे सी, रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? जो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था 1911 में। ध्यान रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिवाजी को तोपे किसने प्रदान किए थे? शिवाजी को जो तोपे प्रदान किए थे दोस्तों किसने किया था? ये हो जाएगा अंग्रेजों ने दोस्तों शिवाजी को तोपे प्रदान किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों ने शिवाजी को तोपे प्रदान किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा महाद्वीप है? तो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन यहाँ पे भी अफ्रीका महाद्वीप विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? सबसे पहले जो आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी कब हुई थी दोस्तों? तो 1946 में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, आधुनिक कंप्यूटर की खोज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना कब हुआ था? भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण का जो स्थापना हुआ है दोस्तों कब हुआ था? तो 1861 में हुआ था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? कौन सी शताब्दी में दोस्तों? तो यह आता है 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन यहाँ पे डी 11वीं शताब्दी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों किसने दिया था? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।